आप क्या कह रही थी अभी आमिर खान के लिए कि पैसे देकर तो आपको जब देखने जाते थे तो हमें कोई पैसे दिया करता था। ये जनता है जनाब, ये चाहे तो फर्श पे बिठा दे और चाहे तो अर्श पे बिठा दे। आपको अर्श पे भी बिठा कर देखा पर आप भारत के लिए कहीं दिखाई नहीं दिए। जब आप भारत के लिए कहीं नहीं दिखाई दिए तो सबने आपको अर्श पे लाके खड़ा कर दिया। फिर आज अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है और कह रहा है आपका बायकॉट किया जाए तो क्या बुराई है? नहीं पसंद कर रही जनता, मर्जी उसकी। आप ज़बरदस्ती पैर पकड़ पकड़ के थोड़ी ना दिखवाने ले जाएंगे। तो मैं आमिर खान से बोल रही हूँ या उनके जो डायरेक्टर हैं कि थोड़ा ज़बान पे संयम रखें। अभी तो सिर्फ बायकॉट, फिर भी थोड़े बहुत 2-4 लोग देख आएंगे, पर अगर आपकी भाषा अगर नहीं बदली तो शायद आमिर खान और उस डायरेक्टर का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा भारत में। ये आम जनता ही थी जो आपके किसी अच्छे रोल पे वाह वाह करती हुई, जिंदाबाद लगाती हुई सिनेमा हॉल तक जाती थी। ये आम जनता ही थी जिसने आमिर खान, जो हम कहते हैं परफेक्शनिस्ट, ये सब किसने नाम दिए? ये उपमा किसने दिए आमिर खान को? देश की जनता ही नहीं दी है ना। देश की जनता से आज आप नाराज़ हो रहे हो। आज आप उसको कह रहे हो कि पैसा दे देकर हमसे हमारा बायकॉट कराया जा रहा है। आपके कर्मी ऐसे हैं। आप देश के साथ, मैंने अभी तक आमिर खान छोड़िए, आमिर खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड हीरोज़ जिनको हम कहते हैं, वैसे मेरे हीरो अगर जानना चाहोगी शेरिन तो मेरी साक्षी मलिक है हीरोइन। मैं कहती हूँ कि पुनिया है हमारे, ये गोल्ड मेडल जो जीत के ला रहे, थप्पड़ हीरो हीरोइन के मुंह पर कि तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने, हम है देश के रियल हीरो। पर जनता आपकी दोनों तरीके की चालाकियां समझ गई है, इसीलिए अक्षय कुमार को भी बायकॉट का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जनता लगातार लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट कर रही है। जहां एक तरफ करीना कपूर का बयान आया है कि उन्हें बायकॉट से फर्क नहीं पड़ता, तो वहीं आमिर खान ने कहा कि मेरी फिल्म को देखो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। और अब जाकर बयान सामने आया है फिल्म के डायरेक्टर अदैत चंदन का। अदैत चंदन का कहना है कि पैसे लेकर आमिर खान को ट्रोल किया जा रहा है और मैं फ्री में क्यों ट्रोल कर रहा हूं। यानी कि जनता के ऊपर निशाना साधा गया है डायरेक्टर की तरफ से और कहा गया है कि जनता पैसे लेकर इस फिल्म और आमिर खान का बायकॉट कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शबनम खान जी। मैम, किस तरीके से देख रही हैं? डायरेक्टर साहब कह रहे हैं लाल सिंह चड्ढा के कि जनता पैसे लेकर आमिर खान को बायकॉट कर रही है। सबसे पहले हर घर तिरंगा के लिए और स्वतंत्रता दिवस की आपके माध्यम से शेरिन, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप क्या कह रही थी अभी आमिर खान के लिए कि पैसे देकर तो आपको जब देखने जाते थे तो हमें कोई पैसे दिया करता था। ये जनता है जनाब, ये चाहे तो फर्श पे बिठा दे और चाहे तो अर्श पे बिठा दे। आपको अर्श पे भी बिठा कर देखा पर आप भारत के लिए कहीं दिखाई नहीं दिए। जब आप भारत के लिए कहीं नहीं दिखाई दिए तो सबने आपको अर्श पे लाके खड़ा कर दिया। तो आपका ये घमंड जो था ना, जब आप, ये सेलिब्रिटी क्या होते हैं शेरिन? हम बनाते हैं इन्हें सेलिब्रिटी, हम बनाते हैं इन्हें, ओ आमिर खान आ गया, हम बनाते हैं इन लोगों को। तब ये भूल जाते हैं कि हम जिस भारत की रोटी खा रहे हैं और ये जो जनता हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा सम्मानित है, जनता से ज़्यादा सम्मानित कोई नहीं है शेरिन, तब ये इसकी कदर करना भूल जाते हैं। तब ये टर्की पहुंच जाते हैं, तब ये अपनी मनमानी करते हैं। कोई इनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता है, उसे घमंड दिखाते हैं। इनकी बीवी को फिर वहाँ डर भी लगने लगता है भारत में। तो फिर आज अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है और कह रहा है आपका बायकॉट किया जाए तो क्या बुराई है? नहीं पसंद कर रही जनता, मर्जी उसकी। आप ज़बरदस्ती पैर पकड़ पकड़ के थोड़ी ना दिखवाने ले जाएंगे। आप पीके मूवी में, मैं बोल रही हूँ, बनाई किसी ने भी हो, कहते हैं बनाई हिंदू ने थी, बनाते तो हिंदू हैं। आप बीइंग अ भारतीय नागरिक ये तो कह सकते हो ये रोल मैं नहीं करूँगा या ये सीन मैं नहीं करूँगा, इसमें भगवान का अपमान होता दिख रहा है। तो आपको श्री राम का भी अपमान समझ आना चाहिए, आपको भगवान शिव का भी अपमान समझ आना चाहिए, फिर तो आपको दूसरे के भी भगवान का अपमान समझ आना चाहिए ना। प्यार की भाषा सिखा के गए, उनके नाम पर आप इतना बलवा काट देते हैं। तो मैं आमिर खान से बोल रही हूँ या उनके जो डायरेक्टर हैं कि थोड़ा ज़बान पर संयम रखें। अभी तो सिर्फ बायकॉट, फिर भी थोड़े बहुत 2-4 लोग देख आएंगे, पर अगर आपकी भाषा अगर नहीं बदली तो शायद आमिर खान और उस डायरेक्टर का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा भारत में। अदैत चंदन ये क्यों कह रहे हैं कि जनता पैसे लेकर? मैम, आखिरकार कौन पैसा, क्या ये कहना चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जहां जनता की भावना? शेरिन, प्रोपेगेंडा कौन चलाएगा? किसको इतना दिमाग पड़ा है कि मैं लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ लेके निकलूं मोर्चा? आप बताइए किसके पास इतना टाइम है? ये आम जनता है, ये आम जनता ही थी जो आपके किसी अच्छे रोल पे वाह वाह करती हुई, जिंदाबाद लगाती हुई सिनेमा हॉल तक जाती थी। ये आम जनता ही थी जिसने आमिर खान, जो हम कहते हैं परफेक्शनिस्ट, ये सब किसने नाम दिए? ये उपमा किसने दिए आमिर खान को? देश की जनता ही नहीं दी है ना। देश की जनता से आज आप नाराज़ हो रहे हो।
आज आप उसको कह रहे हो कि पैसा दे देकर हमसे हमारा बायकॉट कराया जा रहा है। आपके कर्मी ऐसे हैं। आप देश के साथ, मैंने अभी तक आमिर खान छोड़िए, आमिर खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड हीरोज़ जिनको हम कहते हैं, वैसे मेरे हीरो अगर जानना चाहोगी शेरिन तो मेरी साक्षी मलिक है हीरोइन। मैं कहती हूँ कि पुनिया है हमारे, ये गोल्ड मेडल जो जीत के ला रहे, थप्पड़ हीरो हीरोइन के मुंह पर कि तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने, हम हैं देश के रियल हीरो। तो ये नकली हीरो के बारे में तो मैं कहती हूँ आपसे चर्चा भी मत किया करो। आपको चर्चा ये करनी चाहिए थी कौन कौन गोल्ड मेडल जीत के लाया। आमिर खान के बारे में चर्चा करा के आप टाइम वेस्ट करोगी, अपना भी और मेरा भी। और देश की जनता जो बायकॉट कर रही है उनके समर्थन में हम सब खड़े हैं। हमारे देश की जनता को कोई नहीं पसंद जो हमारे भारत के लिए कभी खड़ा नहीं होता। वंदे मातरम कहने में तुम्हें मौत आ जाती है, तुम्हारी ज़बान नहीं हिलती है हैं। और उनका तो नाम ही अगस्त है। 15 अगस्त पे जिंदाबाद लगाने में उस 15 क्या है अगस्त दास, उसकी ज़बान नहीं हिलेगी। घर घर तिरंगा कह दिया तो इनको उसकी भी मिर्ची लग गई है कि घर घर तिरंगा क्यों लगेगा, हमारी मर्जी है। वो बर्क का मैं 90 साल से ज़्यादा के हो गए आप इस देश की रोटी खाते खाते, इस देश की संसद में बैठते बैठते, फिर भी आप कह रहे मेरी मर्जी। कैसी मर्जी? भारत के हर घर पे झंडा लगना चाहिए, इसमें किसी को इफ बट नहीं होगी। आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसी बातें कहने की? ये सब वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, ये प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं बरसों से। जहाँ हिंदू धर्म का अपमान किया है इन्होंने वर्षों वर्ष, जहाँ इन्होंने भारत के लिए एक बार खड़े होकर जय हिंद भारत माता की जय नहीं बोला है, आज जनता आपसे जवाब मांग रही है। शेरिन, आमिर खान को भी उसका जवाब देना होगा। अब मैं अभी KBC में आमिर खान आए थे, मैं देख रही थी कि इस तरीके की एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर रहे थे जैसे मैं तो बहुत बड़ा भारतीय हूँ, मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया है। उस रोल के लिए सबने सलाम भी किया है, उस रोल के लिए आपकी फिल्म को सुपरहिट भी किया। करिए ना आप इस तरीके के रोल, जनता सराहती है। लेकिन आप जाके टर्की में बैठ जाएंगे और आप जाके फालतू की बातें करेंगे, आपकी बीवी को भी हमारे भारत में डर लग जाएगा, तो फिर जनता आपका बॉयकॉट करेगी। शेरिन मैम, अब तो आमिर खान ये भी कह रहे हैं कि मेरा दिल टूट जाएगा अगर फिल्म फ्लॉप रहेगी, चंद 2 दिन रह गए। हम क्या आपका दिल जोड़ने वाले हैं? आपका दिल जोड़ने के लिए तो बॉलीवुड में एक आपके जैसे ही जो डमी कैंडिडेट हैं, डमी हीरो, वो बहुत सारे हैं, उनसे दिल जुड़वाइए। जनता तो अब अभी जो समय चल रहा है ना शेरिन, वो न्याय का समय चल रहा है। आप चाहे ज्योतिषियों से भी पता कर लीजिएगा, और मैं जो भगवान में आस्था रखती हूँ मैं बोल रही हूँ ये न्याय का समय चल रहा है। यहाँ न्याय हो रहा है। अब हर चीज़ का दूध पानी का पानी हो रहा है। अब पहले आप और हम आंखें मूंद के जाते थे, वाह वाह फिल्म चल गई, हमें पता ही नहीं चलता था, हमें पता ही नहीं चलता था। हमारे खिलाफ ये जहर उगल कर चला गया, हमारे धर्म को अपमानित करके चला गया, हम वाह वाह करते आते थे थिएटर से। आज हम जागरूक हो गए शेरिन, आज हम जाग गए, हमें समझ आता है हमारे भगवान को इसने बॉम्ब लिख दिया है पीछे, या किस तरीके की चीज़ें कर दी हैं इन्होंने। तो समझ रही हैं आप, ये न्याय का समय चल रहा है, सबके साथ न्याय हो रहा है। आप देख लो, चाहे आप एक एक को उठा के देखो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, जिन्होंने पाप किए हैं सब भुगत रहे हैं। आप नेताओं की बात करेंगी, सबके काले चिट्ठे सामने हैं। आप देख रही हैं, कहते हैं ईडी हमारे पीछे लग गई। ईडी पीछे नहीं लगी, आपके कर्म, आपने जो बुरे कर्म कर रखे थे उनका भुगतान का समय है। ऐसे ही आमिर खान के माध्यम से मैं और जो सो कॉल्ड जो मूक दर्शक बन के हीरो बैठे रहते हैं ना, और हीरोइंस, और करीना कपूर क्या बोल रही थी, देखने आना चाहते हो, फिर आप क्यों रो रहे हो? अब नहीं देखना चाहती जनता आपको, घर बैठो आप लोग फिल्में बनाई क्यों रहे हो जब आपको पता है बायकॉट होगा? तो मैं बोल रही हूँ कि आप कभी भारत की जिंदाबाद नहीं लगाते, आप कभी हाँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे ये तख्ती लेकर आ जाती हैं हीरोइंस, कुछ ऐसी हैं। कश्मीर का कठुआ कांड आपको याद होगा, उस पर कैसे आकर तख्ती लेकर खड़ी हो गई थी। लेकिन जब कोई हिंदू भाई की मौत होगी, इनसे तख्ती नहीं निकली, इनसे ये नहीं कहा गया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई का गला काटने की। ये जब ऐसे कर्मकांड करोगे तो जनता तो आपका बॉयकॉट ही करेगी। मैम, बाइकॉट को लेकर जहां आमिर खान और उसी के साथ करीना कपूर के तमाम बयानों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं जिसने फिल्म लिखी है यानी कि अतुल कुलकर्णी, उनके भी पुराने बयानों को लेकर जनता टारगेट कर रही है कि कैसे हिंदुओं को लेकर वो तमाम ट्वीट किया करते थे, और ये भी एक कारण बताया जा रहा फिल्म को बाइकॉट करने। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जो भी हिंदू धर्म का अपमान करे, जो भी कोई हमारे देश के ख़िलाफ़ बात करे, या देश के ख़िलाफ़ कोई एक सीन बनाए, या देश के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ करे जो हमारे देश को कमज़ोर करती हो, चाहे वो टर्की जाना, हम उसे जोड़ते हैं इससे आमिर खान के टर्की जाने को, मैं बोल रही हूँ उस व्यक्ति को कभी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और आप और हम ही क्यों बायकॉट करें?
सरकार को भी बायकॉट करना चाहिए ऐसे लोगों का, कि आपकी फिल्म आएगी ही नहीं पर्दे पर। अगर आपने भारत के खिलाफ कोई एक सीन डाल दिया, आपने किसी धर्म के खिलाफ कोई सीन डाल दिया, हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए कोई सीन डाला है, तो आपकी फिल्म को पास ही नहीं करना चाहिए। मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से गुहार लगा रही हूँ, वो जो हमारा ये सिनेमा हॉल पर जब तक आती है उसके बीच में काफ़ी चीज़ों से गुजर कर आती है फिल्म, उस पर रोक लगा, हाँ सेंसर बोर्ड रोक लगाना चाहिए। सेंसर बोर्ड से ही पास नहीं होगी ना शेरिन, इन्हें तब अकल आएगी। फिर भी पर्दे पर आ जाती है तब भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, क्योंकि एक वर्ग उसे देख कर भी आ जाता है। इनके ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से बैन लगाइए, फिर देखिए आप इनकी मुश्कें कैसे कसती हैं, और भारत जिंदाबाद और वंदे मातरम भी निकलना शुरू हो जाएगा इनके मुँह से। मैम, एक तरफ जनता लगातार बायकॉट कर रही है, दूसरी तरफ पीआर एजेंसी लगातार कोशिश कर रही है फिल्म को चलाने के लिए, तमाम लोगों की तरफ से बयानबाजी हो रही है। तो क्या 2 दिन बाद कितना जलवा बिखेर पाएगी ये जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कुछ लोग देखने जाएंगे? जनता जमकर बायकॉट कर रही है। नहीं, मैं तो जनता की इच्छा पर ही छोड़ती हूँ। जनता की इच्छा है बायकॉट करे, और किसी की इच्छा है देखने जाना। अगर उसे यही अच्छा लग रहा है कि देश के खिलाफ वाले व्यक्ति के साथ ही जाना है तो जाएं, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि सरकार को सेंसर बोर्ड से ही पास नहीं होने देनी चाहिए ये फिल्म, इस तरीके की फिल्में जो भी लेकर आते हैं। और जनता को ये सिर्फ बॉयकॉट चलाने के नाम पर नहीं चलाना चाहिए। एक भी देश का व्यक्ति देखने ना जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई साथी ना देखने जाए, क्योंकि जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। सीधी सादी अपनी भाषा है, हम सीधे साधे भारतीय इंसान हैं, हम अपने भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं शेरिन। जो भारत का नहीं वो मेरा सगा भी बहन भाई या कोई हो, मेरा नहीं। मैम, एक तरफ आमिर खान की पिक्चर लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की आने वाली मूवी है जो इसी दिन रिलीज होगी, रक्षाबंधन। दोनों पिक्चरों का बायकॉट हो रहा है। रक्षाबंधन का इसीलिए क्योंकि उनकी जो लेखिका हैं वो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हमेशा ट्वीट करती हुई आई हैं। इसको लेकर आज अक्षय कुमार का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इसका कोई सेंस नहीं बनता बायकॉट करने का। नहीं, आपने अभी लक्ष्मी बॉम्ब बनाई थी तो आपने बॉम्ब पीछे से हटवाया नहीं था। हमने चिल्ला के, शेरिन आप लोग हमारी आवाज़ बने, मीडिया हमेशा हमारी आवाज़ बनता है, आप सबका शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद किया और वो बुलंद आवाज़ सरकारों के कानों तक पहुंची, तब कहीं जाके बॉम्ब हटाए। ऐसे ही इस तरीके की हज़ारों फिल्में हैं। मैं तो नाम भी इसलिए नहीं ले रही हूँ कि इनको प्रमोशन ना मिले, मैं इसलिए नाम भी नहीं ले रही हूँ उनकी फिल्मों के। मैं बोल रही हूँ अब रक्षाबंधन के नाम पर आ गए आप, और उसमें भी कोई रक्षाबंधन जैसी चीज़ नहीं होगी, मुझे पक्का यकीन है। उसमें भी कुछ और ही दिखा रखा होगा। आपने 4 बहनें ले ली, 4 बहनों को अब ऐसे घुमाएंगे और घुमा फिरा के जो एजेंडा है इनका बॉलीवुड हीरोज़ का, वहीं पहुंच जाएंगे। आप देख लीजिएगा, फिल्म आने दीजिए। मैं तो नहीं देखने जाऊंगी, पर प्रोमो से ही आपको पता चल जाएगा। क्या 4 बहनों को लेकर एक मोटी ले ली, एक पतली ले ली, आप कभी मोटे का मजाक बनाते हैं, कभी पतले का मजाक बनाते हैं। अरे आप भारतीय नारी को एक बहन और बेटी और पत्नी और जो भी दिखाना चाहते हैं उसी तरीके से दिखाइए ना। क्या मोटी बहन नहीं होती आपकी? मैं बोल रही हूँ कि आपने उनको भी शारीरिक संरचना में ढालते हैं आप, कि देखो इसकी शादी नहीं हो रही, इस तरीके की चीज़ें दिखाते ही रहते हैं ये लोग, क्योंकि ये बदसूरत है। भारतीय नारियों का अपमान क्यों करते हो आप? हमेशा नारी को काले गोरे मोटी पतली, इसकी फिगर अच्छी है, ये क्यों बातें होती हैं? और ये उर्फी जावेद टाइप जो लड़कियां घूमती हैं, इनके लिए कभी मना करते सुना है आपने? क्या 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 पेश कर रही हैं ये, आप बताइए। मतलब सुंदरता क्या कम कपड़ों में होती है? शेरिन आप और मैं सुंदर नहीं लग रहे हैं? मैं आपके माध्यम से जनता से पूछ रही हूँ, क्या हम लोग जो पूरे कपड़े पहनते हैं, सारी लड़कियाँ देश की दुनिया की सब सुंदर होती हैं, कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। और अभी रक्षाबंधन को लेकर आ गए क्योंकि इन्होंने देखा कि जनता कहीं लक्ष्मी बॉम्ब पे तो नाराज़ है, अब थोड़ा बहन भाई का प्यार दिखा के जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। पर जनता आपकी दोनों तरीके की चालाकियां समझ गई है, इसीलिए अक्षय कुमार को भी बायकॉट का सामना करना पड़ रहा है। मेरा एक लास्ट सवाल है, जिस तरीके से बॉलीवुड की आज तमाम पिक्चरों का बायकॉट जनता कर रही है और वहीं दूसरी तरफ सराहाया जा रहा है साउथ की मूवीज़ को, कहा जा रहा है कि वहाँ का कल्चर सही है, साउथ आज जो है टॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड से ऊपर उठ गया है, किस तरीके से देख रही हैं आज जागरण को? शेरिन आपने RRR देखी है? यहाँ पर ना जज्बा आ जाएगा आपको, मन करता है ऐसे ही उड़ उड़ के तिरंगा पकड़ लूँ। मन करता है, मतलब हर एक आम इंसान का भी, जिसके अंदर क्षमता भी नहीं है, निर्बल भी है ना, उसके अंदर भी शक्ति आ जाती है देखकर कि अरे मेरा भारत, मेरा देश, मेरा झंडा। ऐसा जज्बा मेरे चेहरे को देख रही हैं आप कैसे बदला है? हाँ, तो फिल्म देखकर ऐसा जज्बा आना चाहिए शेरिन। ये है साउथ की मूवीज़ का। और उसमें मैं इक्का दुक्का अगर फिल्मों को छोड़ दें उनकी, तो वहाँ कल्चर पर फिल्में बनती हैं,
वहाँ धार्मिक आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आपका कल्चर है, उस पर फिल्में बनती हैं। भगवान राम को अपमानित नहीं किया जाता वहाँ पर, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को अपमानित नहीं किया जाता वहाँ पर उनका असली रूप दिखाया जाता है कि हाँ हमारे भगवान हैं, हमारे सर आँखों पर, हम उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स हैं और उन्होंने सर्वशक्तिमान है वो, ये दिखाया जाता है। आप क्या दिखाते हैं, कभी शिव जी को भागता हुआ दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं और फिर आप गर्व से कहते हैं मेरा तो इसमें कोई वो नहीं, मैं तो एक्टर हूँ। भाई एक्टर को भी पता होता है गलत क्या हो रहा है, अपने लिए पता था ना, भारत में डर लग गया था, तो दूसरी चीज़ों का नहीं समझ आता उनकी बीवी और उनको। इसीलिए मैं बोल रही हूँ साउथ की मूवीज़ में वेल कल्चर्ड मूवीज़ होती हैं। अगर हम सब लोगों का रुझान उधर हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। जो भारत के लिए है उसके साथ शबनम खान पूरा देश खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम।